हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जिस भी एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जीके जीएस से पूछा जाता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। ऑप्शन है शक, कुषाण, यूनानी या पार्थियन। तो भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानी ने चलाई हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यूनानी। नेक्स्ट दिया गया है कि सबरीमाला किस प्रदेश में है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो सबरीमाला ये आपका आंध्र प्रदेश में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। बताना है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। ऑप्शन है अड़ेज्जा, त्रिशला, जमाली या यशोदा। तो प्रथम अनुयायी अर्थात प्रथम शिष्य आपका जमाली था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चंडीगढ़, अंबाला, जालंधर या अमृतसर। तो जलियांवाला बाग है ये आपका अमृतसर में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर। नेक्स्ट दिया गया है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है। बताना है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट दिया गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या कालिदास। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला दिया गया है कि भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। बताना है कि भारत पाकिस्तान से सीमा जो लगती है उस रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो भारत पाकिस्तान के बीच रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए मैकमोहन रेखा की, तो भारत व चीन के बीच यह रेखा लगती है। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच और डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के बीच, भारत व अफगानिस्तान के बीच, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। 1908, 1911, 1947 या 1905। तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1911। नेक्स्ट दिया गया है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला दिया गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राय, कृष्णदेव राय या दयानंद सरस्वती। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिराव फुले। अगला है कि भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी या राजगिरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। यानी वैशाली में भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था। अगला दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन है हैदराबाद, रांची, तारापुर या उदयपुर। तो पहला बिजली घर आपका तारापुर में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। ऑप्शन है 80, 81, 83 या 85। तो लोकसभा सीट की संख्या 80 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 80। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया। ऑप्शन है गुप्त, शिशुनाग, चोल या शुंग। तो मौर्य वंश को समाप्त करने का श्रेय शुंग वंश को जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुंग।
नेक्स्ट दिया गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी या बोध गया। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोध गया। नेक्स्ट दिया गया है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, जूडो या हॉकी। तो डूरंड कप का संबंध ये आपका फुटबॉल से है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। नेक्स्ट दिया गया है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है मुंह, टांग, खोपड़ी या भुजा। तो टिबिया नामक हड्डी आपका टांग में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था। ऑप्शन है गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल या राजपूत काल। तो स्वर्ण युग के नाम से आप गुप्त काल को जानते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल। अगला दिया गया है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। बताना है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। तो उस मुगल बादशाह का नाम था औरंगजेब, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह या जहांगीर। तो तानसेन यह अकबर के दरबार में थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। अगला दिया गया है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। ऑप्शन है कंधार, तक्षशिला, पंजाब या फरगना। तो बाबर मूल रूप से यह आपका फरगना का शासक था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, फरगना। अगला दिया गया है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन है रायगढ़, रायचूर, आगरा या कालानौर। तो शिवाजी का राज्याभिषेक ये आपका रायगढ़ में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रायगढ़। अगला है हवा महल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर या छत्तीसगढ़। तो हवा महल आपका जयपुर में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। ऑप्शन है मैगल्स, वास्को डिगामा, टॉमस मूर या कोलंबस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डिगामा। नेक्स्ट दिया गया है कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन है सोनपुर, फरीदाबाद, अमृतसर या बीकानेर। तो सूरज कुंड मेला यह आपका फरीदाबाद में आयोजित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फरीदाबाद। नेक्स्ट है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन है हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस या पुर्तगाल। तो जो वास्को डिगामा है यह आपका पुर्तगाल का रहने वाला था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। नेक्स्ट है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है देवपाल, गोपाल, धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश के संस्थापक का नाम है धर्मपाल, गोपाल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल। नेक्स्ट है कि दंपु नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो जो दंपु नृत्य है यह आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन है गौड़, भील, संथाल या थारू। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति यह आपका भील है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, भील। अगला दिया गया है कि मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो जो मड़ई त्योहार है यह आपका छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्योहार है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट दिया गया है कि दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। ऑप्शन है सतलज, यमुना, मंदाकिनी या ब्यास। तो दिल्ली यह आपका यमुना नदी किनारे पर बसी हुई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना।
अगला है कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन है कावेरी, तुंगभद्र, गोदावरी या कृष्णा। तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2 यानी कि 3:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि पंचमहल कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है आगरा, बरेली, फतेहपुर सीकरी या अलीगढ़। तो यह पंचमहल जो है आपका फतेहपुर सीकरी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन है विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी या मदर टेरेसा। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, किरण बेदी। नेक्स्ट दिया गया है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 इसका सूत्र होता है H2SO4, इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या भोपाल। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन है कस्तूरबा, सरोजिनी, इंदिरा या सावित्री। तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कस्तूरबा। अगला दिया गया है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला दिया गया है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, मंगल या शुक्र। तो सबसे पास आपका बुध ग्रह है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध। नेक्स्ट दिया गया है कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है वाल्मीकि, भारतीयार, तिरुवल्लुवर या कालिदास। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से कालिदास को जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालिदास। अगला दिया गया है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। ऑप्शन है अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो राजनीतिक गुरु ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।